Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about loop formation of a transportation problem. अब देखेंगे हम लूप फॉर्मेशन देखते हैं, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होने के लिए ज़रूरी है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो लूप जनरेट ना हो रही हो। तो ये प्रॉब्लम हमने वही ली है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, एक मैं खुद से लिखता हूँ। मसलन यहाँ पे मैं 5 एलोकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे 35, उसके बाद यहाँ पे 15 और यहाँ 30। ये बन गया, क्योंकि मुझे टोटल 50 करना है। और यहाँ होगा 5। अब ये 40 बन गया और यहाँ मुझे 10 करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे 10 कर लिया तो यहाँ अगर मैं 50 करूँ तो देखें मेरी रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। 5 और 35 40, 50 10 60, ये 45 5 50। इस साइड पे देखें कॉलम वाइज ये 20, ये 30 50 और ये बन रहा है 50। तो ये भी तो इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये हमने खुद से लिखा है। ना हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ की है, ना हमने मिनिमम कॉस्ट यूज़ किया, ना हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की है। लेकिन इस तरह देखें, आपके पास रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट जो है वो तो सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें एलोकेशन की तादाद जो है वो m+n-1 से ज़्यादा है। m+n-1 कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यहाँ पे एलोकेशन देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है। और एलोकेशन जब भी आपकी m+n-1 से ज़्यादा होंगी तो लाजमी तौर पे उस सॉल्यूशन के अंदर आपकी लूप जनरेट हो रही होगी। जब भी एलोकेशन m+n-1 से ज़्यादा होगी तो ज़रूरी तौर पे जो है वो लूप बनेगी। बाज़ का ऐसे होता है कि m+n-1 के इक्वल भी हो तो फिर भी बन रही होती है, लेकिन वो रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन जब m+n-1 से ज़्यादा होगी तो फिर तो बननी। अब लूप बनेगी कैसे? लूप के लिए आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रा करनी है। डायगोनल लाइन जो है ना वो आप ड्रा नहीं कर सकते, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। और जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया है वापस उसी पोजीशन पे अगर आप पहुंच आए तो उसका मतलब क्या है कि उस पे लूप बन रही है, ठीक है। और सिर्फ आपने कंसीडर करनी है एलोकेटेड पोजीशन। ये जो हमने खुद से जो है वो एलोकेशन की है, जैसे ये 5 की है, 35 की है, 50 10 15 30 और 5। इसमें नॉन एलोकेटेड पोजीशन भी है, ये भी है नॉन एलोकेटेड, ये भी है, ये और ये नॉन एलोकेटेड है। इनको आपने नहीं देखना, सिर्फ एलोकेटेड पोजीशन को आपने चेक करना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो आपने ड्रा करनी है तो लूप बनेगी। डायगोनल लाइन आप ड्रा नहीं करेंगे। और एक रो या कॉलम के अंदर आप सिर्फ 2 जो है वैल्यूज कंसीडर करेंगे। अगर कोई दरमियान में वैल्यू आ रही है तो उसको क्रॉस कर देंगे, वो कंसीडर नहीं होगी। जैसा कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है। एलोकेशन से एलोकेशन पे जाना है। ये क्योंकि एक रो या कॉलम में मैंने कहा कि 2 ही वैल्यू आपने कंसीडर करनी है और दरमियान वैल्यू जो है ना वो छोड़नी है। ये मैंने छोड़ दी। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है। इसे मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे पहुँच आऊँगा। ये बन गई है लूप। मैंने या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है या वर्टिकल लाइन ड्रा की है। ऐसा नहीं किया मैंने कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँ, ऐसे, ठीक है। तो ये बन गई लूप। अब अगर लूप बन रही है तो वो सॉल्यूशन आपका बेसिक फिजिबल नहीं होगा। आपको वो लूप जो है हर हाल में ख़त्म करनी है। तो कैसी होगी? इसके लिए जो है ना आपने पोजीशन यहाँ से स्टार्ट की थी,
तो आप ऐसे करें, एक दफ़ा ना एक वैल्यू जो है, एक आइटम, उसको माइनस या प्लस जो है वो करके देखेंगे हम। इसमें या माइनस करेंगे एक आइटम या प्लस करेंगे। अगर माइनस करने से एक आइटम, इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कम होती है तो फिर तो ये हमें काम देगी। और अगर माइनस करने से जो है टोटल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है तो फिर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। मसलन मैं यहाँ पे साइन यूज़ करता हूँ नेगेटिव का, मतलब क्या कि मैं एक आइटम यहाँ से निकाल लूँगा, माइनस करूँगा। जब एक आइटम यहाँ से निकलेगी तो इसका मतलब क्या है कि एक आइटम की कॉस्ट जो है वो भी कम होगी। ठीक है, यानी एक आइटम की कॉस्ट अगर 5 है तो 5 कम होगा, तो मैं फिर इसे क्या लिखूँगा, -5। अब यहाँ से अगर एक आइटम माइनस हो रही है तो यहाँ लाजमी तौर पे मुझे एक आइटम ऐड करना पड़ेगी। अगर मैं ऐड नहीं करता यहाँ तो रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पे 15 है ना, पहले मैं एक निकाल लेता हूँ, बाकी रहेगी 14। ये 14, ये 30, 44 और ये 5 कितना बनेगा, 49। ये कितना है, 50। तो रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट जो है वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। इस वजह से अगर मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब देखें, अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो मेरी कॉलम जो कंस्ट्रेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये 35 है, ये 10, 45 और ये अब बन जाएंगी 6, ये तो 51 बन जाएंगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक माइनस करना पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ से मैंने एक माइनस की तो फिर क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल ये कम हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगी। अब हम एक ही बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे पहले कि आया कि कॉस्ट हमारी कम होती है या ज़्यादा होती है। अगर कम होगी तो फिर हम मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वो कम करेंगे जितनी हम कर सकते हैं। ओके, अब देखें यहाँ से एक आइटम निकला है तो एक आइटम की कॉस्ट भी जो है वो भी तो कम होगी, -5। यहाँ एक आइटम ऐड हुआ है, एक आइटम की कॉस्ट भी ऐड होगी, तो कितनी है कॉस्ट एक आइटम की, 8 + 8। फिर यहाँ से एक आइटम की जो है कॉस्ट वो कम होगी, -8, यहाँ पे ऐड होगी +4। ओवरऑल जो है टोटल क्या बन रहा है, -1। इसका मतलब क्या है कि ये ठीक है। अगर मैं एक आइटम कम करता हूँ तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखें कि मैं ऐड करता हूँ, अगर मैं ऐड करता हूँ तो फिर मेरे पास जो कॉस्ट बननी थी वो ज़्यादा होनी थी। मसलन अब मैं इसको ब्लू पेंसिल से करता हूँ, यहाँ मैं ऐड करता हूँ एक आइटम, तो यहाँ मुझे फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ लूप जा रही है रो वाइज और कॉलम वाइज, एक आपने ऐड करना, एक सब्ट्रैक्ट करना, एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट। ये ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट, इसी तरह से ये अब ऐड होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से इसे मैं फिर लिखूंगा +5, इसे लिखूंगा -8, इसे +8 और इसे -4, तो ये क्या बनेगी, +1। अगर मैं यहाँ एक आइटम ऐड करता हूँ तो मेरी कॉस्ट ओवरऑल जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं माइनस करता हूँ तो फिर मेरी कॉस्ट जो है वो कम होगी। ये तो एक आइटम जो है ना वो हमने अभी कम किया है, तो एक जो है एक यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, यानी $1 आप अगर ऐसे कह लें। तो जब मैं मैक्सिमम जो है वो करूँगा मैक्सिमम, तो फिर मेरी जो है वो मैक्सिमम ही कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मैक्सिमम जो है ना चीज़ें वो कम करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने माइनस का साइन लगाया ना, अब माइनस वाला साइन,
प्लस वाले को तो आपने देखना ही नहीं, जो ब्लू है ना इससे नहीं देखना। ब्लू वाले से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है कास्ट, ग्रीन वाले से डिक्रीज हो रही है। तो ग्रीन वाले में देखें आपके पास जो इस लूप के अंदर आपने देखना है कि माइनस वाले साइन कहाँ कहाँ पे है। एक माइनस वाला साइन ये है 15 पे, एक माइनस वाला साइन यहाँ पे है 35 पे। तो इन दोनों में से आपने देखना है कि मिनिमम कौन सी है। जो मिनिमम होगी उसको आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ओके, उतना आप क्या करेंगे, उसे आप डिक्रीज करेंगे। जहां पे माइनस का साइन है और वहां पे ये ऐड होगा जहां पे प्लस का साइन है। तो मैक्सिमम हम कितने यूनिट करेंगे फिर, माइनस वाला साइन एक यहां पे है, एक यहां पे है, मैक्सिमम हम कितने करेंगे, 15। तो यहां देखें मैं लिख लूंगा थीटा इक्वल टू 15 मैंने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐड इसे कहां कहां करना है, यहां देखें दोबारा, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इन दो पोजीशन पे मैंने क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, और इन दो पोजीशन पे मैंने इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास रह जाएगा 0, और 0 को मैं नहीं लिखूंगा। ये पोजीशन पहले एलोकेटेड है, अब ये नॉन एलोकेटेड हो जाएगी। ये जिन पे लूप का कोई असर नहीं हो रहा, ये वैल्यू वैसे ही रहेंगी। ठीक है, इसमें प्लस का साइन था तो इसमें 15 ऐड होगा, ये 20 बन जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ये 20 रह जाएगा, इसमें ऐड होगा, ये 20 बन जाएगा। तो इसको मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा फिर 20, ये भी 20, और ये वैसे ही रहेगा 10। उसके बाद ये 50 भी वैसे रहेगा, ये 30 भी वैसे रहेगा। इसमें ऐड होगा तो ये 20 बन जाएगा, और ये वाला जो है ये खत्म हो जाएगा। अब देखें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आप ड्रा करें तो इसके अंदर जो है वो लूप नहीं बन रही। जहां से मर्जी आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से अगर लूप बन रही होगी तो हम उस लूप को खत्म करेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर एलोकेशन आपकी पूरी हो और फिर भी जो है वो लूप बन रही हो। वो भी मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ ऐसे, मसलन यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ, यहाँ 30 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 30 लिख लेता हूँ, ये 10, ये 50। तो देखें रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है, 40 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ये 50 बन रहा है। इस तरह से ये 20, 30, 50 पूरी हो रही। लेकिन अब देखें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो क्या लूप बनती है या नहीं बनती, लूप बनती है। वो लूप कहाँ से बनती है, मसलन मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, और यहाँ से इधर आ सकता हूँ। ठीक है, अब उसी तरह से चेक करना है कि प्लस करने से या माइनस करने से जो है वो मुझे फायदा होगा। मसलन यहाँ मैं अगर एक आइटम माइनस करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, -6, क्योंकि एक आइटम की कॉस्ट यहाँ पे 6 है। इसी तरह से यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो यहाँ माइनस है तो -6 लिखा, यहाँ पे प्लस है तो +7 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 7 है। यहाँ पे एक की 8 है तो ये मैं -8 लिखूंगा, यहाँ ऐड हो रहा है तो +4। तो ये देखो कितना बनता है, 7 और 4 11, और ये बनता है 14, ये बनेगा -3। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ मैं ऐड करता हूँ, प्लस करता हूँ, यहाँ मैं माइनस करूँगा, यहाँ प्लस करूँगा, यहाँ माइनस करूँगा। अब देखो
प्लस करने से ये +6 आएगा, ये -7 आएगा, ये +8 आएगा और ये -4 आएगा। अब क्या बन रहा है? +3। तो मुझे +3 से फायदा होगा या -3 से? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो आपका मिशन होगा वो यही होगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। तो अगर आप इस पोजीशन में ऐड करते हैं तो फिर तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट कम होगी, और आपका मिशन भी यही है कि मेरी कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। अब देखिए माइनस का साइन कहाँ कहाँ पे है, आपने कौन सा कंसिडर करना है? ब्लू वाला माइनस कहाँ कहाँ पे है? एक ये है माइनस, एक ये है माइनस। इन दोनों में यहाँ पे एलोकेशन 10 है, यहाँ पे एलोकेशन 30 है, तो दोनों में से मिनिमम एलोकेशन कौन सी है? ये वाली। तो आप क्या करेंगे? 10 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम यूनिट जो है वो ट्रांसफर करने हैं आगे पीछे। ठीक है, तो 10 जो है, जहाँ जहाँ पे ब्लू आपको माइनस नजर आ रहा है वहां से सब्ट्रैक्ट होगा, जहां पे ब्लू आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है वहां पे 10 ऐड होगा। तो ये देखते हैं इसे, यहां से सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो खत्म हो गया। ये जो 30 था इस पे लूप का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, इस 50 पे लूप का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। यहां इसने ऐड होना था, इसने बन जाना था 30। यहां से सब्ट्रैक्ट होना था 10, इसने बन जाना था 20। इसी तरह से यहां ऐड होना था तो इसने 20 बन जाना था। अब देखिए लूप जो है वो तो खत्म हो गई है, लेकिन पहले लूप बन रही थी तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं था। अब हमने लूप खत्म की तो दोबारा से ये बेसिक फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसमें एलोकेशन पूरी नहीं हो रही। तो फिर एलोकेशन पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी ऐसी पोजीशन पे एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 हम लगाएंगे, ताकि उसे लगाने से दोबारा से लूप ना बने। मसलन अगर मैं इस पोजीशन पे लगाता हूं तो मेरे पास दोबारा से लूप बन जाएगी। ठीक है, ये वाली। अगर मैं उसे यहां पे लगाता हूं तो फिर भी मेरे पास लूप बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर इस पोजीशन पे लगाया जाए तो लूप जनरेट नहीं होती, इस पोजीशन पे लगाया जाए तो लूप जनरेट नहीं होती, इस पोजीशन पे लगाया जाए तो लूप जनरेट नहीं होती। तो इन ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे लूप जनरेट नहीं होती वहाँ पे आप एप्सिलॉन लगा देंगे, ताकि रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लूप जनरेट नहीं हो रही, आपकी एलोकेशन भी पूरी हो जाए तो वो सोल्यूशन आपका बेसिक फिजिबल बन जाए। ठीक है, तो इस पोजीशन पे अगर मैं एप्सिलॉन लगाता हूँ तो मेरी लूप जो है वो जनरेट नहीं होती। ये है लूप फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज।